मेरे परम पिता परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हे गुरुदेव, आपने तो मुझे 2 साल पहले अपने चरणों में स्थान दिया था गुरुदेव। मैं समझ नहीं पाया गुरुदेव, आप तो मुझे राजा बनाना चाहते हैं, आप तो मुझे संसार की सारी खुशियां देना चाहते हैं, लेकिन मैं मूर्ख ये समझ ही नहीं पाया गुरुदेव। और काम करो तो मतलब लोग मोह के चक्कर में इतना पागल हुआ कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया गुरुदेव। आज मुझे एहसास हुआ गुरुदेव कि आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। मैं व्यर्थ ही बेकार की चीजों में पढ़कर अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ गुरुदेव। हे गुरुदेव, आज मेरी आंखें खुली और मैं अपना सब कुछ काम, क्रोध, मत, लोभ, मोह सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ गुरुदेव। मुझे इतना समय बर्बाद करने के लिए क्षमा करें गुरुदेव। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं क्षमा के योग्य तो नहीं गुरुदेव, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव। लेकिन मैं आज से एक क्षण भी नहीं गंवाना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरणों में आपके बारे में सोच सोच कर सिर्फ आपकी यादों में जीना चाहता हूँ गुरुदेव। मैं गुरु के अलावा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ त्यागता हूँ, अपना सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ गुरुदेव। लेकिन मैं अब एक भी क्षण आपके बगैर नहीं रह सकता। हे परमात्मा, मुझे अपने चरणों में स्थान दे गुरुदेव। अब सिर्फ और सिर्फ आपके अलावा और कुछ भी चाहत नहीं है गुरुदेव, कुछ भी चाहत नहीं है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। लव यू सो मच। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। 2 साल में अगर समझ आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सदगुरु हमारे साथ होते हैं तो जब तक हमें समझ नहीं आती, जब तक वो शरीर छोड़ के विदा नहीं होते। और कई बार तो ऐसा होता है जन्मों लग जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आ पाती। तुम्हारे जीवन में जितना भी दुख है वो किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से नहीं है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा कारण, तुम परमात्मा से अलग हो गए, तुम अपने को भूल गए। बस छोटा सा कारण, तुम अपने को भूल गए और गहरी नींद में जाकर तुम जीवन को जीने लगे। और जीते ही चले गए। तुम्हें पता भी नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी वासना है, तुम्हें पता भी नहीं लगता कि किसी और की वासना तुम्हारे शरीर के द्वारा पूरी हो जाती है। अब समझ आई कि गुरु तो जो है हमें राजा बनाने की बात करता है। जो स्वयं राजा हो उससे राजा ही जन्म लेंगे। फिर दूसरी बात कि अपने चरणों में स्थान दें। तुम सदा से वहीं पर हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं दूर कर दिया गया है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं हटा दिया गया है। तुम सिर्फ अपनी नासमझी के कारण दूर हो। ध्यान रखना, आज जो भी तुम भोग रहे हो वो तुम्हारी नासमझी है और कुछ भी नहीं। अपने को जानने की कोशिश करो। तुम कोई साधारण शरीर नहीं, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं। और फिर दूसरी बात तो ये भी कहना चाहूंगा कि कोई ऐसा भी व्यक्ति हो जिसे कुछ पता ही ना हो, उसकी तो बात अलग। तुमने तो जिया भी है, तुमने तो उस जीवन को देखा भी है, तुमने तो उस जीवन को महसूस भी करा है। ऐसा तुम कह नहीं सकते। अपने हृदय पे हाथ रख के तुम अपने ही को बोलो तो तुम ये कह नहीं सकते कि मैंने जो जीवन में जी रहा हूं इसके अलावा भी मैंने कुछ जिया है। जो जीने के लिए मैं पैदा हुआ था वो मैंने क्षण भर तो जिया ही है, कुछ समय के लिए तो मैंने जिया है।
और अगर तुमने एक क्षण के लिए भी जिया है तो पूरा जीवन तुम वैसा कर सकते हो। मगर हम क्यों नहीं कर पाते? क्या कोई बाहरी ताकत हमें नहीं करने देती? हम क्यों परमात्मा नहीं हो पाते? हम क्यों स्वयं को नहीं जान पाते? उसका सबसे बड़ा कारण है आलस्य, और सबसे बड़ा कारण है झूठी आशा। आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल मैं जान लूंगा, और कर्म नहीं करना। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, और इतने सारे लोगों से मिलने के बाद मैंने देखा कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि विचारों से ही संतुष्ट हो जाती है। विचार ही संतुष्ट कर देते हैं। किताब, ग्रंथ, जिसे हम ग्रंथ कहते हैं, वो ग्रंथ में जो लिखा उससे ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। उसी को मान लेते हैं कि परमात्मा हो गए, बात खत्म। गीता पढ़ ली, गीता पाठ करवा लिया, बस हो गया काम, और कुछ नहीं करना। पूजा कर ली, आरती कर दी, प्रसाद चढ़ा दिया। आपको पता है हिंदू धर्म के अंदर कृष्ण ने, राम ने, और भी जो ऋषि मुनि हुए, कभी भी किसी ने नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। कभी भी किसी ने नहीं कहा हमारी पूजा करो, हमारे को प्रसाद चढ़ाओ, हमको पैसा दो। कभी किसी ने नहीं बोला। मगर हमें मेहनत नहीं करनी है। अब किसी ने कह दिया राधा राधा बोलते रहो, हम पागलों की तरह बोल रहे हैं। कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कहीं ये नहीं कहा कि राधा का नाम जपो, राधा राधा बोलो, तुम्हारे को आत्मबोध होगा। कहीं ये नहीं कहा। मगर मेहनत नहीं करनी और झूठी आशा। ये ऐसी है जैसे हम भगत सिंह के जन्मदिन पर भगत सिंह के नारे लगाएं, भगत सिंह के ऊपर किताब लिखें, भगत सिंह के विचारों को एक दूसरे को बताएं। मगर जब देश में युद्ध छिड़ जाए तो हम बस आराम से बैठ के यूट्यूब पर और टीवी पर देखें क्या हो रहा है, कहां बम गिर रहे हैं। भगत सिंह पैदा ना हो अंदर, हम विचारों से ही संतुष्ट हो जाते हैं। आपने कहा कि अब मुझे बोध हुआ। हर क्षण गुरु होना चाहिए। सही सही अगर मैं तुम्हें बताऊं, इस पृथ्वी पर जो गुरु का नहीं हुआ वो कभी भी जो है सुख नहीं जी सकता। वो सदा दुखी रहेगा, वो सदा परेशान रहेगा। गुरु अर्थात परमात्मा, परमात्मा अर्थात जो तुम्हारे भीतर निराकार है, उसको कह रहा हूं। जो अपने निराकार को नहीं जान पाया, जो उस निराकार में नहीं ठहर पाया, वो सदा दुखी और परेशान रहेगा। कृष्ण ने बोला ना अर्जुन को, सब कुछ छोड़ के जो मेरी शरण में आए। इसे समझना, बड़ा प्यारा शब्द है। वो कभी दुखी नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, मगर सब कुछ छोड़ के आए। ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ना, कैसे छोड़ोगे तुम? तो तुम्हें अगर ऐसा लगता तो बहुत अच्छी बात है, अभी समय नहीं बीता। और इन शब्दों को शब्द मत बनने देना, इनको आत्मा बनने देना। उतना गहरा डूबो जितना डूब सकते हो। गुरु
प्रभु इस पृथ्वी पर हो, सदगुरु इस पृथ्वी पर हो और हम उनको पहचान के उनके साथ एक हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं है। नहीं तो वो विदा हो जाते हैं, फिर हम उनकी फोटो घर में टांग लेते हैं, उनकी मूर्ति बना लेते हैं और आगे धूप बत्ती, पूजा, फूल चढ़ाना, ये सब हम करते रहते हैं। ये कंफर्ट है, ये बहुत अच्छा है, फिर हम ये करते रहते हैं। तो तुमने जो कहा, मैं कहूंगा उस पर पूरी तरह से उतरो भी, डूबो फिर, क्योंकि तुमने तो बहुत कुछ देखा है। तुम जिए हो उस जीवन के लिए, उस जीवन को तुमने जिया है, तुम जानते हो वो जीवन है, और जो तुम जी रहे हो वो जीने योग्य नहीं है। ठीक है, तो उतरो, अगर आंख खुली है तो उतरो, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को और आपको।